आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष और निर्भीक, आपको रखे सबसे आगे। अबू कताल की मौत से घटे ही लश्कर के आतंकियों की घुसपैठ, कई हमलों का मास्टरमाइंड था हाफिज सईद का भतीजा जियाउर रहमान उर्फ नदीम उर्फ अबू कताल उर्फ कताल सिंधी की मौत लश्कर ए तैयबा पर बड़ा आघात है। कताल वर्ष 2002 से 2004 तक राजौरी, पुंछ व उत्तरी कश्मीर में कुछ जगहों पर सक्रिय रहा था। 2008 में मुंबई हमले के बाद जब पाकिस्तान सरकार को हाफिज और जकीउर रहमान लखवी समेत लश्कर के प्रमुख कमांडरों पर लगाम लगानी पड़ी तो हाफिज सईद ने अबू को गुलाम जम्मू कश्मीर में खुरेटा, कोटली और नकिया व जंदरूट स्थित लश्कर के ट्रेनिंग कैंपों की जिम्मेदारी सौंपी थी। जम्मू कश्मीर में कुछ वर्ष तक सक्रिय रहने के बाद अबू वापस पाकिस्तान लौट गया था, लेकिन उसने राजौरी, पुंछ में स्थायी नेटवर्क के साथ लगातार संवाद बनाए रखा, जिसका उसने वर्ष 2020 में पूरा लाभ लेना शुरू किया। उसने जिला पुंछ में मोहरा गुरसाई में अपने दो खास ओवरग्राउंड वर्करों निसार अहमद उर्फ हाजी निसार और मुश्ताक हुसैन चाचा की मदद से न सिर्फ गुलाम जम्मू कश्मीर में आतंकियों की सुरक्षित घुसपैठ कराई, बल्कि भाटा, धुलिया और ढांगी हमले को भी अंजाम दिया। उसके भेजे आतंकियों ने रियासी में श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनार्थ आए श्रद्धालुओं की बस पर हमला किया था। ढांगरी राजौरी में 1 जनवरी 2023 को आतंकियों ने 2 बच्चों समेत 7 लोगों की हत्या की थी। निसार और मुश्ताक जेल में हैं। ढांगरी हमले के संदर्भ में एनआईए द्वारा दायर आरोप पत्र में अबू कताल और साजिद जट्ट को भी आरोपित बनाया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपना नाम न छापे जाने की शर्त पर बताया कि अबू लश्कर के उन कमांडरों में शामिल था जिन्हें हाफिज लखवी, मकई जैसे कमांडरों के बाद दूसरी पंक्ति में अग्रणी माना जाता है। हाफिज ने गुलाम जम्मू कश्मीर, सिंध और पाकिस्तानी पंजाब में लश्कर के महत्वपूर्ण ट्रेनिंग कैंपों की जिम्मेदारी अपने दामाद वलीद के बाद अगर किसी को सौंपी है तो वो है अबू कताल सिंधी उर्फ जियाउर रहमान को ही सौंपी। इससे उसकी हैसियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। बीते 5 वर्ष के दौरान लश्कर के पकड़े गए आतंकियों ओवरग्राउंड वर्करों ने पूछताछ में कताल, लंगरियाल, जट्ट, कासिम, खालिद जैसे कमांडरों का नाम लिया है, जिससे पता चलता है कि यही हाफिज के आतंकी खेल को आगे बढ़ा रहे हैं। टीआरएफ के हैंडलरों की जो बातचीत रिकॉर्ड की गई है उसमें भी सज्जाद के बाद अबू का नाम कई बार आया है, इसलिए उसकी मौत से राजौरी, पुंछ में जहां लश्कर के आतंकियों की घुसपैठ व गतिविधियों में कमी आना तय है। 1 मार्च 2022 IC-814 विमान के अपहरणकर्ताओं में शामिल JS कमांडर आतंकी मिस्त्री जहूर उर्फ जाहिद अखून की कराची में हत्या। 19 सितंबर 2022 भारत में आतंकी व अलगाववादी गतिविधियों में लिप्त आतंकी हैंडलर मोहम्मद लाल की नेपाल के काठमांडू में हत्या। 20 फरवरी 2023 रावलपिंडी में हिजबुल के इम्तियाज आलम उर्फ बशीर अहमद पीर के अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या कर दी थी। वह कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटा था। 22 फरवरी 2023 जम्मू कश्मीर में IS का नेटवर्क मजबूत करने में जुटे एजाज अहमद अहंगर की काबुल में हत्या कर दी गई। वह अफगानिस्तान में बसा हुआ था। केंद्र सरकार ने उसे 4 जनवरी को मोस्ट वांटेड आतंकी की सूची में शामिल किया था। 1996 में कश्मीर की जेल से छूटने के बाद से वह फरार था। माना जा रहा है कि तालिबान ने उसकी हत्या कर दी। 26 फरवरी 2023 कराची में अलबदर के पूर्व कमांडर सैयद खालिद राजा की हत्या। वह जम्मू कश्मीर का अलबदर का कमांडर रह चुका था। 4 मार्च 2023 पाक के खैबर पख्तून में आतंकी सैयद नूर शोलाबर की हत्या कर दी गई। वह अफगानिस्तान में भी सक्रिय रहा था और जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के लिए पाक की मदद कर रहा था। 6 मई 2023 खालिस्तान कमांडो फोर्स के स्वयंभू प्रमुख और कुख्यात आतंकी परमजीत सिंह पंजौड़ की पाकिस्तान के शहर लाहौर में हत्या कर दी गई। मोटरसाइकिल पर आई 2 ज्ञात हमलावरों ने 63 वर्षीय पंजौड़ को उस समय गोली मार दी जब वह अपनी सोसाइटी में टहल रहा था। नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी और अन्य आतंकी गतिविधियों को संचालित कर रहा पंजौड़ 2020 में भारत सरकार की ओर से जारी आतंकियों की सूची में 8वें स्थान पर था। मीरावाला के संपर्क में रहा पंजौड़ नाम बदलकर पाकिस्तान में रह रहा था। 18 जून 2023 खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।